मोकामा में निकली भव्य अक्षत कलश शोभा यात्रा। मोकामा में आज भव्य और अद्वितीय अक्षत कलश शोभा यात्रा निकली। दरअसल ये अक्षत कलश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित होकर आया है, जिसे आज औंटा के बड़ी गादी ठाकुरबाड़ी से, जहां इन्हें विश्राम के लिए इन कलशों को रखा गया था, वहां से लेकर भक्ति भाव से लोग चले, उन्हें माथे पर रखा और फिर विभिन्न पंचायतों के लिए ये अक्षत कलश वहाँ से प्रस्थान किया। बड़ी गादी ठाकुरबाड़ी से निकली ये यात्रा सभी पंचायत में रुक रुक कर हर एक पंचायत के लिए अलग अलग अक्षत कलश बनाए गए थे, उन्हें प्रदान किया गया। लोगों ने बड़े ही भक्ति भाव से आरती पूजन कर इस अक्षत कलश को ग्रहण किया और इसे हर एक गांव के मंदिरों में रखा गया है। अब यहाँ से इन अक्षतों को घर घर तक पहुँचाने का काम राम भक्तों की टोली करेगी। इस अक्षत कलश यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुषांगिक संगठन, इसके अलावा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्देशानुसार सभी राम भक्त कार्य कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या आने का न सिर्फ निमंत्रण दिया जाएगा, बल्कि ले जाए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है और सभी को अयोध्या दर्शन के लिए 22 मार्च के बाद, जब प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को जो इच्छा प्रकट करेंगे कि प्रभु श्री राम का दर्शन हमें करना है, उन्हें वहां तक ले जाने की भी व्यवस्था राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों के द्वारा किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बच्चा बच्चा जय श्री राम का नारा लगा रहा है और कितना भव्य ये दृश्य है, कितना अद्भुत ये अलौकिक दृश्य है। जब प्रभु श्री राम का अक्षत कलश लिए और कांधे पर ध्वज लिए बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी निकल पड़े, तो पूरा माहौल भक्ति से गूंज उठा। श्री राम के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो चला था। इस यात्रा में मूल रूप से मुंगेर भाजपा के लोकसभा संयोजक संजय कुमार, जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा अवनीत गुंजन, अविनाश कुमार चंदन मंडल अध्यक्ष भाजपा, रोशन कुमार मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा इत्यादि के साथ नीलेश कुमार पवन, मोकामा मुखिया संघ अध्यक्ष शशि शंकर शर्मा गुड्डी, वरिष्ठ भाजपा नेता व लखीसराय जिले के प्रभारी तथा दरियापुर के मुखिया शैलेंद्र प्रसाद, पंकज कुमार, दिलीप कुमार टुनटुन आदि कार्यक्रम तो आप लोग सब समझ ही रहे हैं क्या कार्यक्रम था। कलश, अक्षत कलश पंचायत बाय पंचायत आज मोकामा पूर्वी मंडल में पहुंचाने का कार्य चल रहा था। ये सनातन का पुनरुत्थान का दौर चल रहा है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष जगमगा रहा है और आस्था बना हुआ है नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि उन्होंने राम मंदिर को बनवाकर और उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। आज भव्य कलश यात्रा जो है निकाला गया, जिसमें औंटा से बड़हिया बाहा तक की यात्रा संपन्न हुआ और हर पंचायत में के हर मंदिर में एक एक कलश को रखा गया, अक्षत कलश को, और उस अक्षत को हम लोग जो है हर घर में जाकर पहुंचाने का काम करेंगे और प्रभु श्री राम के काज में अपना हाथ बटाएंगे। 22 जनवरी को आगे का जो कार्यक्रम है, फिर हम लोग उसमें जुटेंगे और राम काज करेंगे। कलश यात्रा निकला है जो अयोध्या धाम से चलकर मोकामा पूर्वी तक आया, इसको घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम निहित हुआ है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे पूर्वज जिन चीज़ों को सोच के कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं, और आज हमारे ही आँखों के द्वारा, हम सभी के द्वारा कहीं न कहीं से वो देख रहे होंगे कि हमारे राम लल्ला कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा जो तंबू में थे, आज वो अपने सिंहासन पे 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं
और पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व भक्तिमय है और राम के नाम से जय जयकारा है। बस इसी के साथ विश्व को जय श्री राम। सिया के राम, हनुमान के राम, कन कन के राम, प्राण के राम, हमारे राम, आपके राम, सबके राम। और इस रामत्व को वर्तमान समय में पिछले 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री अयोध्यापुरी में पुनः हमारे श्री राम विराजमान हो रहे हैं। और वहाँ की छटा, वहाँ की शोभा, राम का औजत्व, राम का पुरुषत्व और राम का रामत्व जिस प्रकार से समस्त समाज को नई चेतना और प्रेरणा के साथ सनातन को मजबूत करने का कार्य करेगी, सबके सुख के लिए, सबकी समृद्धि के लिए, समस्त आवाम, समस्त जनता के सुख, चैन और शांति के लिए उनकी कृपा इस प्रकार बरसेगी। उसी का एक छोटा सा स्वरूप, उसी का प्रारंभ आज 2 तारीख को हम लोग श्री अयोध्या धाम से आए हुए अक्षत कलश को लेकर हर गांव-गांव पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। कल से हमारे कार्यकर्ता, हमारे राम भक्त उसको हर दरवाजे तक विनीत भाव के साथ पहुंचाएंगे। आग्रह करेंगे सनातनियों से हर दरवाजे पर जाकर कि श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं, आप सब चलें अयोध्या धाम को, वहां उनका दर्शन का लाभ प्राप्त करें। उसके साथ साथ 22 जनवरी को सनातनियों के कांधे पर एक जिम्मेवारी है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने प्राण के राम की स्थापना पुनः फिर से हो रही है, पुनः हो रही है। उस दिन अपने गांव को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को बिल्कुल अयोध्या जैसा पवित्र बनाना है। मन, क्रम और वचन से उस दिन कुछ कार्य दिया गया है कि हम लोग अपने स्थानीय मंदिर को विशेष आरती, विशेष पूजन का आयोजन करें। संध्या काल में घर से एक दीप जलाकर राम ज्योति के रूप में उसको लेकर अपने निकटतम मंदिर तक जाएं, दीप मालाओं से अपने घर को सजाएं। आप पहले भी जानते हैं पारंपरिक रूप से कि दीपावली श्री राम के आगमन पर हम मनाते थे। आज सचमुच 500 वर्ष बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर करबद्ध निवेदन है राम भक्तों से कि अपने अपने गांव को, अपने अपने मोहल्ले को, अपने अपने घर को दीपोत्सव से भर दें, दीप मालाओं से सजा दें, ताकि राम साक्षात स्वरूप में जन जन में, कन कन में, मन मन में विराजमान हो सके। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा और उस भव्य मंदिर में, जिसको हम राम मंदिर कहते हैं, दरअसल भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का उद्घोष है और हिंदू पुनर्जागरण का यह संकेत है। इसका शुरुआत हो चुका है। भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना हो गई है, इसका यह उद्घोषणा है। और इसका निमंत्रण लेके हमारे कार्यकर्ता 6.5 लाख गांव के हर घर पे, हर चौखट में, हर दरवाजे में जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि वो राम मंदिर में आए और रामलला का दर्शन करें। और उस दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो, जैसा कि हमारे सभी साथी ने भी बताया कि पूरे देश में एक उत्साह उमंग का वातावरण बने और सब दीपोत्सव के माध्यम से इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाते। मेरा कहना है कि आज पूरे दुनिया में इतना बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम जो ये विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट जो कर रहा है, इतना बड़ा अभियान हमने अपने जिंदगी में नहीं देखा है, जहां 140 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष पहुंचकर उनसे आग्रह करना है कि इस राम राज्य के उद्घोष में शामिल हो, सम्मिलित हो। धन्यवाद। वरिष्ठ और हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई सबों ने बताया कि यह कार्यक्रम क्या था। मैं थोड़ा अलग हट करके इसके बारे में बताऊंगा। 500 वर्षों के बाद जो हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, यह आज मोकामा की जनता और मोकामा की के पब्लिक के जेहन में आजीवन यादगार रहेगा। 500 वर्षों के बाद आज यह दिन आया कि राम मंदिर का पुनर्निर्माण, पुनर्वैभव तक भारत माता पहुंचेगी। इसकी हम भारतवंशी उम्मीद और अपेक्षा करते हैं। लेकिन हम इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हमारे लोकसभा के संयोजक संजय भैया, हमारे हद्दा पंचायत के मुखिया शशि शंकर शर्मा जी, हमारे बड़े भाई पवन दा, हमारे बड़े भाई
आदरणीय शैलेंद्र भैया जो कि दरियापुर के मुखिया हैं, मैं उनको इस कार्यक्रम के लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। पूजित कलश आया था और अयोध्या से होते हुए मोकामान नगर में हम लोग वहाँ पहुँचाए और मोकामान नगर से अब औंटा में पहुँचाया गया था। उसके बाद आज हम लोग औंटा से लेकर पचमहला तक पूजित कलश को शोभा यात्रा के में ले जाकर हर पंचायत में हम लोग पहुँचा दिए और इसके बाद अब पंचायत में हम लोग घूम कर इस अक्षत कलश को हर एक घर में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इसमें हर घर में कोई घर ना छूटे, इसका प्रयास हम लोग करेंगे और पूरे नव पंचायत को हम लोग अयोध्या जाने का निमंत्रण देंगे। रामलला तीर्थ प्राण प्रतिष्ठा अभियान हेतु ये जो कार्यक्रम है पूरे हमारे मोकामा पूर्वी के जो जनताओं ने आज भाग लेकर इसको लगता था जैसे कोई पर्व है। अब ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को यहाँ घर में दीपावली से कोई बड़ा दीपावली छठ दुर्गा पूजा सबको मिलाकर एक पर्व होगा। ये जनता का उमंग देखकर राम जी आ गए हो। भगवान 14 बरस बाद नहीं 500 बरस बाद अपन घर में आ गए राम जी। ये जनता बड़ी खुश हो। अब 22 तारीख की जो यहाँ के होतो न औंठा से बाहर तक ये लगो है कि सब पर्व मिला के एगो होली दशहरा सब एक साथ आ गए। जय श्री राम।